गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज सैटरडे है तो आज तो वॉल्यूम होता नहीं है, तो इसके लिए हमने सोचा कि आज कुछ स्टडी का ही मटेरियल कुछ डाल दिया जाए। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट, अपने स्टडी का सेकेंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा बायस। तो आई थिंक बायस आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट को डालेंगे। तो क्या है कि अगर तुम अगर तुम्हें लगता है मार्केट रैंडम चलता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि 90% ट्रेडर लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता। ठीक है। तो आज के बाद तुम बिना समझे ट्रेड नहीं लोगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लो तो तुम्हारी इंट्रीज जो तुम्हारी इंट्रीज वगैरह होंगी वो 10x हो जाएगा। जो इम्प्रूवमेंट होगी आपकी इंट्रीज में ना, वो 10x हो जाएगी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही से समझोगे तो। तो 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो मार्केट को समझ नहीं पाते, सिर्फ इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं लैगिंग होते हैं। देखो, प्राइस ही सब कुछ है। ठीक है। प्राइस जैसे चलेगा इंडिकेटर भी वैसे ही चलेगा। तो इंडिकेटर प्राइस पे डिपेंड होता है। तो इंडिकेटर में हम लोग इंडिकेटर को पहला तो अपने ट्रेडिंग लाइफ से इंडिकेटर को निकाल दो। ठीक है। तो और जो हम लोग जो सीख रहे हैं, पार्ट वन था हमारा बायस, पार्ट टू हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग। ये सब हम लोग प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ऐसे जा सकता है। देखो, मार्केट चलता है अपने स्ट्रक्चर पे, सिंपल। तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप लोग हमारी वीडियो देखो। ठीक है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, जो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज कर देगी। ठीक है। देखो, नॉर्मली क्या होता है जब मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय करूं या सेल करूं या फिर ट्रेड ही ना लूं। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है ना। और इसी कंफ्यूजन में गलत एंट्री ले लेते हैं। तो गलत एंट्री लेने से क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है। तो आप एक चीज गार्ड बांध के रख लो, मार्केट रैंडम नहीं चलता। मार्केट जो भी चलता है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे चलता है। ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या फॉलो करते हैं? जैसे अ, ये हायर हाई हायर लो बन रहा है। देखो, आप जितने भी ग्रीन्स होंगे ना, सब अप ट्रेंड होगा। जितने भी रेट्स होंगे वो डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है? हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड के लिए, लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड के लिए। और यहीं पर आता है हमारा गेम चेंजर। ठीक है।
जिसको बोलते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। तो बॉस क्या होता है? बॉस जो होता है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, दैट इज कॉल्ड बॉस। ठीक है, अप ट्रेंड के लिए। और डाउन ट्रेंड के लिए क्या होता है? जो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। चौक क्या होता है? जब पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे मान लो अप ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड चला गया, तो उस उस प्रोसेस को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो जो चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो आप लोगों को जब भी ट्रेंड रिवर्सल होना हो चाहिए होता है, तो उसमें आपको बहुत सारा, उसमें आपको चौक चौक जो होता है उसको आपको ढूंढना होता है। और अगर आप ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करते हो तो उसमें आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस ढूंढना होता है। ठीक है। तो स्मार्ट मनी जो होता है इसी पे ट्रेड करता है। ठीक है। तो रिटेलर ट्रेडर्स लेट एंट्री लेते हैं तो और लॉस में जाते हैं। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ लो तो आप भी रैंडम ट्रेड लेना बंद कर दोगे और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पकड़ने लगोगे। अगर तुम्हें ऐसा कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में मिले तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ये सारा कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखो कैसे होता है। यहाँ से मान लो, कहीं से भी आप मान लो मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग लिया, कोई टॉप और कोई बॉटम। ठीक है। टॉप हाई हो गया, बॉटम आपका लो हो गया। ठीक है। तो पहले ये बात समझो, इंड्यूसमेंट, ये एक इंड्यूसमेंट जो होता है, जो इंड्यूसमेंट होता है, देखो, जो इंड्यूसमेंट होता है, आईडीएम, इसको आईडीएम बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। जो इंड्यूसमेंट होता है वो एक्चुअली क्यों बनता है? इंड्यूसमेंट, कभी भी इंड्यूसमेंट बनेगा ये, ठीक है, इंड्यूसमेंट कभी भी बनेगा तो वो क्यों बनता है? क्योंकि इंड्यूसमेंट बनता ही आपको ट्रैप करने के लिए। ठीक है। इंड्यूसमेंट मीन्स ही होता है ट्रैप। तो ये मैं पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख लेते हैं, उसके बाद इंड्यूसमेंट में आते हैं। ठीक है। देखो, हाई, हाई हुआ, हायर, हायर हाई, हायर लो। हायर हाई कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तो हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। हायर लो कब कंफर्म होगा? जब कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हायर लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे इंड्यूसमेंट लेने जाएगा, हायर हाई कंफर्म, हायर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर लो कंफर्म। सेम ऐसे ही चलता है मार्केट। ठीक है। अब इस डाउन ट्रेंड में भी देख लो, लोअर हाई बना, ठीक है, लोअर हाई, लोअर हाई कब, लोअर लो कब कंफर्म हुआ? जब इंडस्टमेंट हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो लोअर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है। फिर से देखो आप, लो, लोअर हाई, लोअर लो कैसे कंफर्म हुआ? लोअर इंडस्टमेंट हुआ, लोअर लो कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब देखो इंडस्टमेंट का गेम, किसी भी लेग में, कोई भी आप, जैसे ये आपका इम्पल्स है, ठीक है, ये करेक्शन है, यही होता है ना अप मूवमेंट में।
तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे? देखो, किसी भी लेग में, मान लो ये आपका एक लेग है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक लेग है, फिर ये, ठीक है, ये एक लेग है। इस लेग के, इस लेग में जो लास्ट पुल बैक होता है, रिसेंट पुल बैक, वो हमारा, वो हमारा आईडीएम होता है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इंडस्टमेंट नहीं लेगा तब तक वो हायर हाई कंफर्म नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट ऐसे ही चलता है, चलता रहे तो क्या होता है कि मान लो अगर ये, जब ये मार्केट यहाँ था, इन्वेस्टमेंट यहाँ था, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट नहीं उठाया, हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ, तो आईडीएम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, अब ये हायर हाई कंफर्म हो गया, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट कर लिया, और इन्वेस्टमेंट वो कहीं तक भी कर सकता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को ट्रैप बोलते हैं। तो आपको हर जगह देखना होगा कि आपका बॉस कहाँ पे हुआ है और इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, ये हमेशा चेक करना होगा आपको, ताकि आप ट्रैप में ना फंस सकें, ठीक है। तो देखो, ये मार्केट मान लो ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, ये अब डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर ये अप ट्रेंड में गया, तो कहीं ना कहीं तो इंडस्ट देखो, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो जरूर बनाया होगा। देखो, इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं लेगा तब तक मार्केट का हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हमेशा ऊपर चल रहा है, जो भी लास्ट पुल बैक होगा उसके वीक पे आप ये रख लेना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना है। क्या है हमारा, जो भी लेग का लास्ट पुल बैक, याद कर लो, लास्ट पुल बैक का जो लो होगा दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये याद रख लेना। अब क्या है, ये तो आपका अप ट्रेंड में हो गया, डाउन ट्रेंड में कैसा दिखेगा देखो आप। देखो डाउन ट्रेंड में क्या है कि देखो, डाउन ट्रेंड में देखो, लोअर हाई लोअर लो, तो यहाँ हमको क्या सेव करना है, लोअर हाई। अगर मेरा लोअर हाई ब्रेक हो जाता है तो चेंज ऑफ करेक्टर में बात होता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीख लो। देखो, लोअर लो, लोअर हाई, या इसने यहाँ पे ये लास्ट पुल बैक यहाँ पे कहीं होगा, उसने उसको इंडस्टमेंट लिया, लोअर लो कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया, इंडस्टमेंट दिया, लोअर लो कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोअर हाई कंफर्म हो गया, लोअर लो बना, देखो ये लास्ट लास्ट, ये वाला मैंने लास्ट पुल बैक का दिखाया आपको, इसको बोलते हैं आईडीएम। मार्केट ने आईडीएम लिया, इन्वेस्टमेंट लिया, ठीक है, लोअर लो कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोअर हाई कंफर्म हो गया, लोअर लो यहाँ था, इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ, लोअर लो कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि देखो, जैसे मा, अभी मान लो हमारा हम लोग अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि हमको अपना लो सेव करना है, ठीक है, यही होता है ना अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब यही होता है कि लो, आपको लो लो सेव करना है। तो लो सेव करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो, ये हमारा लो है, ये हमारा लो है, ये हमारा लो है, यहाँ हर बार लो सेव हो रहा है, मतलब हम लोग अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब ये डाउन ट्रेंड में कैसे हो जाएगा, अगर इस मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो हमारा लो को ब्रेक करेगा,
ये लो ब्रेक करेगा, ब्रेक करके पुल बैक देगा, मतलब इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट करके ये फिर ये हाई सेव करेगा। ठीक है, देखो। ठीक है, तो अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं, अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं तो हमें हाई सेव करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में तो हम लोग हाई सेव रखना है। तो अब क्या हुआ तो जब ये अब ये लो ब्रेक हो गया, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, अच्छे से समझ लो। जब मार्केट, देखो, मार्केट क्या कर गया, मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया। जब ये अप ट्रेंड में था तो ये हर बार लो सेव कर रहा था। ठीक है, अब क्या किया मार्केट ने, इसका लो ब्रेक किया, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, और अपना दो ये लो भी ब्रेक कर दिया। तो अब ये डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, सिंपल, चेंज ऑफ करेक्टर। तो हमारे पास सिर्फ यही तीन चार चीजें हैं जिसको हम लोग को देखना है। पहला कि हमें बॉस ढूंढना है, अपना हायर हाई हायर लो देखना है। ठीक है, आईडीएम हमेशा याद रखना है, आईडीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आईडीएम जो भी होगा वो हमारा लास्ट पुल बैक होगा, लास्ट पुल बैक का जो लो होगा वो हमारा आईडीएम होगा। वहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, लेकिन वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता है, वो एक्चुअली आईडीएम इंडस्टमेंट होता है। ठीक है, तो तो इंडस्टमेंट में भी आपको दिखेगा कि वो आप चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, बट वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता। तो आपको प्रॉपर हायर हाई और हायर लो को आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। तो ये चीज हर टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, जैसे 1 आवर टू 4 आवर। तो जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, उतना आपको बहुत अच्छा क्लियरेशन मिलेगा। तो आपको अब मार्केट का जो व्यू होगा ना आपका क्लियर रहेगा। तो ट्राई करो डेली में 4 आवर, 1 आवर। ठीक है, और 15 मिनट, इसके नीचे मत जाना। स्ट्रक्चर मैपिंग जो भी करोगे डेली का एक बार कर लेना, 4 आवर का एक बार कर लेना। 4 आवर 1 आवर का तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। 15 मिनट तो आपको एंट्री लेने के लिए करना ही है, करना है। और एंट्री करेंगे हम लोग 5 मिनट पे। तो ये जो टाइम फ्रेम्स है ना हमारे 1 आवर, हम लोग मैपिंग कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, देखो, हम लोग को कौन से टाइम फ्रेम में करना है। 1 डे। ठीक है, 1 डे में करना, फिर 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये ही हमारे पास स्ट्रक्चर मैपिंग करने का वो है। ठीक है, तो इसमें से तो ये स्टार्टिंग से आप 1 डे से करना स्टार्ट करो, फिर 4 आवर करो, फिर 1 आवर करो, फिर क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे 1 आवर का जो कैंडल, 4 आवर 1 डे का जो कैंडल है, जस्ट सपोज दैट 1 डे का जो कैंडल है, मान लो ये 1 डे का कैंडल है। तो ये 1 डे के कैंडल में ना ढेर सारा स्ट्रक्चर बना होगा। जब आप 4 आवर पे जाओगे ना,
तो आपको ढेर सारा स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसे, देखो बताता हूँ। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ने लो बनाया, ये लो बना दिया। अब ये क्या बना रहा है, हाई बना रहा है, हाई बनाया, हाई बनाया, हाई बनाया, यहाँ तक हाई बन गया। अब ये क्या कर रहा है, फिर वापस लो बनाया और यहाँ जाके क्लोज हो गया। ठीक है, यही है ना मैथ। तो इसमें आपको ढेर सारा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर ही पकड़ना है। अगर वन डे का आपको एक कैंडल को पकड़ना है तो स्ट्रक्चर में मास्टरी कर लो आप। तो पैसे तो ऐसे ही बन जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट पे कुछ इस कॉन्सेप्ट को, ये हमारा बेसिक था। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग का एडवांस अगर आपको लर्न करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो स्ट्रक्चर। ठीक है, आप स्ट्रक्चर कमेंट करो, हम उस पर इसका एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्लास बंद करते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ अच्छा गेन किया होगा, और आगे सीखने के लिए, आगे लर्निंग के लिए हमें मैसेज कीजिए। ठीक है, हमारे चैट बॉक्स पे अपने मैसेज डालिए, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे और हम लोग आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। थैंक यू।